राधे 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 जी फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जी ठंड शुरू हो चुकी है, काफ़ी ठंड हल्की हल्की तो काफ़ी दिनों से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब अच्छी वाली ठंड शुरू हो चुकी है। तो हरा साग तो सबके घर में मोस्टली बन ही चुका होगा। मेरे यहाँ तो अब बन रहा है फर्स्ट टाइम। और मैंने बस वही है, हस्बैंड जी की फरमाइश थी कि भी हरा साग खाना है, इतना बनाना कि शाम को भी खा सकें। तो वो ले आए। मैंने कहा कटिंग वाला ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि ना मार्केट में कट जो करते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से कटिंग करके दे देते हैं बारीक। अब खुद काटने बैठते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। रात को मैंने दही जमाई थी, क्योंकि अब विंटर में थोड़ा टेंशन रहती है जमेगी नहीं, लेकिन मैंने अब क्या पतीले में जल्दबाजी में जमाई थी तो बढ़िया जमी है। वो आपको मैं दिखा रही हूँ और बल्ले बल्ले कर रही हूँ। चलो भाई दूध वेस्ट नहीं गया, क्योंकि है ना वो फिर शाम तक जमानी पड़ती, बट जम गई थी अच्छे पतीले में। मैंने ना क्या किया, आटे के कनस्तर में रख दिया था, तो उससे ना बाहर की जो ठंड है वो नहीं लगती और डॉ भी बन जाती है। तो अब मैं वॉश कर रही हूँ, इन सबको एक एक करके वॉश करूँगी, क्योंकि है ना हम इकट्ठे वॉश करते हैं उसमें टाइम बहुत लगता है। मैं तो डायरेक्ट कटिंग मतलब काटने से पहले ही मैं उसको वॉश कर रही हूँ। पहले मैं भी काट के ही वॉश किया करती थी, तो उसमें मैं यही दिखा रही हूँ कि देखो इतना टाइम लगना है, क्या करें, करना तो पड़ेगा, फरमाइश है जी। तो मैं बाहर गई हूँ, दूसरा उठा के लेके आऊँगी। अब मैं ये दूसरी वाली ट्रे में, इसमें आई थिंक 1 मिनट बथुआ ही है। हाँ जी ये बथुआ है। मैंने इसमें प्लास्टिक वाले बकेट में रख देती हूँ मैं इसको। तो अलग अलग रख दिया था मैंने उसको, मतलब कि सब कुछ अलग अलग ही वॉश किया। इकट्ठे करते तो मतलब कि वो पत्ते टूट जाते एकदम, तो हल्के बहुत होते हैं, सॉफ्ट होते हैं पत्ते। पालक भी है, बथुआ भी है, मेथी भी है और सरसों का साग भी है। तो सरसों के साग में मतलब सरसों के पत्तों में तो टाइम नहीं टूट पाते इतने, लेकिन और चीज़ बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसलिए मैंने सबको अलग अलग ही वॉश किया है। अब मैं लेके मतलब कि यहाँ पे टेबल पे मैंने कहा चलो डाइनिंग टेबल पे तो नहीं बैठी आज, मैं इसी पे ही जो सेंटर टेबल है हमारे सोफ़े के आगे उस पे ही वहाँ बैठ के आराम से, मैंने कहा आलती पालती मार के सोफ़े के ऊपर बैठ के ही कटिंग करूँगी। मैं लग गई हूँ उसको बथुए मेथी के पत्तों को चूटने के लिए। और अब बैठी हूँ, देख भी रही हूँ क्या ये करना है, पर करना है तुझे करना है जी। लग गए अपने काम में। और ना औरतें तो मतलब एक नारी जब लग जाती हैं किसी चीज़ में मन से, तो उसको तो करके ही छोड़ती है। ये नारी का एक प्लस पॉइंट होता है, सभी नारियों का होता है। तो जी मैं भी लग गई हूँ। तो मैंने कहा अब इसको करना है तो निपटाना है, तो जब नहीं कट होके आया है बाहर से तो क्या करे, कटिंग तो करनी पड़ेगी, चाहे खुद करे तो करनी तो है ही। हाँ ठीक है, ज़्यादा बारीक तो नहीं काट पाई मैं, क्योंकि मेरे हाथ में पहले भी अंगूठे में कट हल्का सा लग रहा था। चक्कू बहुत तेज़ है जिससे मैं कटिंग करती हूँ सब्जियों की, तो हल्का सा लग रहा था उसमें। तो मैंने कहा चलो जैसे भी होगा, क्योंकि बाकी तो उबालना है हमको ये, तो उसमें 1-2 सीटी फालतू दे देंगे तो उससे अच्छे से मैश भी हो जाएगा। तो बस मैं लगी पड़ी हूँ इसको फटाफट की। उसमें तो टाइम लगना ही था, कम से कम मेरे को 20 मिनट आराम से लग गए थे एक एक पत्ते को छांटना। वैसे तो अच्छा साफ पीस थे सारे, मतलब कि जुटियाँ थी सारी। तो जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं जो कटिंग जिसके मतलब साथ में कट रखे होते हैं पत्ते, तो उसको मैं अलग कर करके कर रही थी। ज़्यादा इतने नहीं निकले थे साफ एकदम। सारी जो मेथी और बथुआ था सारे जो अच्छे से बंध के आए थे वो सारे ही साफ़ सुथरे थे, एकदम क्लीन होके आए थे। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत पत्ते वेस्ट गए मेरे। तो उसमें भी टाइम लगता है, देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार अंदर जो बंधी हुई है ना घास के वो आ जाते हैं, घास की पत्तियां आ जाती हैं लंबी लंबी, तो वो भी देखनी पड़ती है कहीं वो भी ना चली जाए साथ में। तो जी क्योंकि वैसे बहुत अच्छा था, साफ था एकदम। तो करते हैं अपनी कटिंग हरे साग की बैठे बैठे। राधे राधे बोलते रहते हैं मन ही मन में। जिन प्रभु को आप मानते हैं उनका जाप करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए और अपना कार्य करते रहे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पता भी नहीं चलता कब समय निकल गया। मन ही मन अपने भगवान का नाम भी लिया जाता है और काम भी हो जाता है। मैं तो ऐसा ही कर देती हूँ, मोस्टली ऐसा ही करती हूँ। खाना बनाते वक्त भी प्रभु का नाम लेती हूँ जिनको मैं मानती हूँ, और जो भी काम कर रही होती हूँ उसमें प्रभु का नाम लेते लेते ही करती रहती हूँ। तो आदत बन गई है मेरी तो आप सब भी आदत बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जो घर में हाउस वाइफ हैं, चाहे वर्किंग हो चाहे जेंट्स हो, चाहे मतलब कि बच्चों को भी डालनी चाहिए कि मन ही मन। बच्चे तो अभी इतने मस्त मोला हो रखे हैं, नहीं कर पाते हैं,
सभी के, लेकिन ये है कि हाँ कोशिश कर सकते हैं, अपने ऊपर तो कर ही सकते हैं, औरों को बाद में सिखाएंगे। तो मैं अब किचन में आ गई हूँ वापस। अब मैं जो इसमें तड़के की तैयारी है उसके लिए लहसुन, प्याज और टमाटर, और मैं हरा साग में टमाटर डालती हूँ क्योंकि मुझे शुरू से हमने टमाटर डाल के छौंक लगा के मतलब कि मायके में भी खाया है, तो आदत है मेरे को, तो हमें अच्छा लगता है, उससे खट्टापन और अच्छा आ जाता है। सिर्फ खट्टेपन को बढ़ाने के लिए मैं इसमें टमाटर और हल्की सी अमचूर डालती हूँ लास्ट में, ज़्यादा नहीं, तो उससे और भी टेस्ट आता है। तो अब मैं उबालने के लिए रख रही हूँ कि कट के ना, मतलब कि अभी जब मैंने काट रखा है इसको तो कितना सारा दिख रहा है, और जब मैं इसको उबालूंगी आगे देखना। ये लहसुन डाल रही हूँ मैं इसमें 3-4 कलियाँ उबालते वक्त, और ये जैसे जैसे इसमें जगह बनती जाएगी मैं इसमें और डालती जाऊँगी। इतने मैं अपने तड़के की तैयारी कर लूँगी। मैंने इसमें ना उबालते वक्त इसलिए डाला है ये लहसुन को। मैं तो 2-3 पीस है ना हरी मिर्ची के भी डालूँगी आगे, अभी दिखाऊँगी आपको मैं। तो इससे ना उबालते वक्त जो पत्तियां हैं, जो हमारे जो ये हरा साग है जो हमने कट करके इसमें डाल रखा है, उसमें एकदम मतलब कि अच्छे से मिल जाता है ये उबालते वक्त। तड़के में भी डालूंगी लेकिन इसमें भी डालते हैं ना तो इससे और अच्छा हो जाता है। कई अदरक भी डालते हैं, मैं अदरक अभी नहीं डालूंगी, अदरक मैं तड़के में डालूंगी। तो मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, देखिए इतनी डाली है मैंने। तो मुझे थोड़ा, हमने स्पाइसी बनाया था, फीका फीका हमें कम पसंद है, थोड़ा हम चटपटा ही बनाते हैं हरा साग। तो जी ये बाकी अब इसमें स्पेस बनता रहेगा और ये मैं इसमें डाल दूँगी। अभी देखो कितना सारा दिख रहा है, जब ये उबलेगा ना बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा, ये सीटियाँ इसमें आनी शुरू हो गई हैं। अब ये देखिए उबल गया, देखो कितना सारा था, आ भी नहीं रहा था। ये प्याज मैंने कट कर लिया, लहसुन कर लिया और इसमें आ भी नहीं रहा था हरा साग। अब देखो कितना सारा मतलब कि स्पेस ही स्पेस है। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। तो आगे पता है क्या वो, मैं इसको वैसे तो इससे ही मैश करती हूँ, लेकिन समय वो था, हस्बैंड को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो उन्होंने बोला कि एक काम करो उसको मिक्सी में भी हल्का सा करके, और वो जैसे तुम कई बार मतलब जल्दबाजी में बनाती हूँ वैसे बना दो। तो मैंने क्या किया, आधा इसको इससे मैश कर दिया मोटा मोटा, और बिल्कुल हल्का सा एक मतलब कि सेकंड भी क्या कहूँ मैं, बस एक हल्का सा उसको घुमा के, उसको ज़्यादा नहीं करना क्योंकि फिर वो ना बिल्कुल चटनी सी बन जाता है, वो नहीं किया मैंने। बस हल्का सा उसको जल्दी सा मिक्सी में चला दिया है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि ये मैंने हाथ से किया है कि मिक्सी से किया है। तो इससे भी टेस्ट बना रहता है, ज़्यादा चला देते हैं तो उससे ना हरा साग का टेस्ट कम हो जाता है। तो ये इमरजेंसी जल्दबाजी के लिए मैं ट्रिक अपनाती हूँ, वैसे तो नहीं अपनाती, मैं इसको हाथ से ही मैश करती हूँ। देखिए अब मैंने कर दिया, कितना सही लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा है ना। तो और इसमें मैंने अब बेसन और दही के अंदर मिक्स करके, मैं हम लोग तो आलन कहते हैं, ये मैश करके थोड़ा पानी बच जाता है। किसी से मैं बात भी करती रहती, जो हमारे घर पे मेड आती है झाड़ू पोछे के लिए, मैंने मेड लगा रखी क्योंकि मेरे ऑपरेशन हो रखे हैं, बच्चे ऑपरेशन से हैं, तो अभी मतलब कि मैं कम ही करती हूँ। और विंटर में तो मेरे जो टाँके स्टिच हैं उनमें थोड़ा पेन भी होता है, तो मैंने कम ही लगा पाती हूँ नीचे बैठ कर उकड़ होकर। तो बाकी तो मैं कर लेती हूँ बर्तन वगैरह, लेकिन ये झाड़ू पोछा नहीं लग पाता है। तो ये अब देखिए, ये मैंने इसमें पानी जो बचा था ना आलन का, जो इसमें दही का और बेसन, वो भी डाल दिया इसके अंदर। तो उससे और अच्छा, कई लोग मक्की का आटा डालते हैं, कई बाजरे का भी डाल देते हैं, कई लोग तो आटा भी डाल देते हैं। मैंने एक जगह सुना है कि अगर हरा साग में हल्का सा आटा डाल दो तो उससे ना हरा साग का टेस्ट और ही अच्छा आता है, और कलर भी बहुत अच्छा आता है उसमें, ग्रीन ग्रीन। बाकी मैंने करा नहीं है यूज़, जब करूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैंने ये जो हम बनाते हैं वैसे ही तरीके से बनाया है, इसमें बेसन और दही के अंदर मैश करके आलन दिया। अब इसको खदके दूंगी अच्छे सारे। इतने मैं यहाँ साइड वाली गैस पे अपना तड़का बनाना शुरू कर दूंगी। इसको साथ वाली गैस पे अभी चढ़ा दूंगी मैं। अभी तो मैं इसमें चम्मच से अच्छे से मिला रही हूँ ताकि वो जो दही है फटी फटी ना आए, क्योंकि दही फट जाती है, तो इसलिए अच्छे से चलाना पड़ता है इसको। तो अभी तो मैं इसको चला ही रही हूँ। चलाते चलाते अब मैं इसको इतना चला रही हूँ कि ताकि ये दही बिल्कुल भी, कही है ना फटी फटी दही आ जाती है, तो वो ना आए, उसके लिए इतना ज़्यादा मेरे को चलाना पड़ रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसमें दही और बेसन डाला, क्योंकि बेसन की भी गांठें ना पड़े, तो चलाना तो थोड़ा इसको पड़ता ही है। बाकी हम कटोरी में भी, जिसमें भी हम ले रहे हैं उसको, उसमें भी अच्छे से फेंट सकते हैं। तो मेरे पे इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसमें ही कर दिया था डायरेक्ट ही। और अभी अच्छे से करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने उसमें नहीं फेंटा था, तो उसमें इसलिए इसमें टाइम लग रहा है फेंटने के लिए। अब हो गया ये, इसमें देख लिया मैंने, कोई गांठें नहीं है, कोई दही फटी नहीं है।
तो मैंने इसको छोड़ दिया है। अब मैं मतलब ढक दिया है इसको 7 वाली गैस पे। इसको मैं कर रही हूँ ताकि मैं उस गैस पे तड़के का मतलब की तैयारी कर सकूँ। तो साथ साथ मैं तड़का भी बना दूँगी। और ये मैंने अभी और इसको चला रही हूँ। मैंने कहा इतने वो जो 7 वाली गैस है उसका पानी जो कढ़ाई है उसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो इसमें जल जाएगा। इसको फिर और चढ़ा मतलब बीच बीच में मेरे को मिलाना पड़ रहा है ताकि ये नीचे चिपके ना कुकर के अंदर हरा साग। और मीडियम गैस पे किया मैंने 7 वाली पे। अब मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तो मैंने तेल डालने के बाद क्योंकि मैंने इसको भी ना वैसे तो सरसों के साग में तेल में भी छोंक सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको नॉर्मल तेल में जो हम यूज़ करते हैं उसी में ही मैंने इसको छोंक दिया है। उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आया था। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सरसों के तेल तो आप लोगों से क्या छुपाना। तो वो मैं अब मंगाती फिर उसमें और टाइम लगता है। और हस्बैंड पहले ही भूख में उनके मतलब कि पेट में चूहे खुद मार रहे थे कि भैया भूख लग रही है, भूख लग रही है, हमें खाना दो। तो भैया वो भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उस दिन छुट्टी भी थी। तो जी अब ये बन रहा है। अब बनते बनते इसमें मैंने नॉर्मल रखना है। आपको मैंने हमेशा बताती हूँ कि मैं खाना मतलब कि नॉर्मल ही बनाती हूँ। और टच वुड नॉर्मल भी मेरा बहुत टेस्टी बनता है। ऐसा नहीं कि वैसे वीडियो में हम दिखाते हैं या फिर उसके लिए सच में ही स्वादिष्ट बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हम झूठी तारीफ़ कराते हैं। क्योंकि मैं आपसे हकीकत ही शेयर करती हूँ। मुझे बनावटी नहीं पसंद है, ना दिखाना ना बोलना ना किसी और का भी। तो चलो जी अब ये तड़के की तैयारी कर लेंगे हम। इसमें सीधा मैंने प्याज डाल दी है। इसमें ना मैं जीरा डालती ना कुछ, बस सीधा प्याज। और प्याज के बाद अपने अच्छे से थोड़ा सा पिंक पिंक सी हो जाएगी, ज़्यादा तो नहीं भूनना है प्याज को भी। और उसके बाद हम इसमें पहले लहसुन डाला था, अब प्याज डाल दिया है। लहसुन को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो फिर वो हरे साग में अलग से ही दिखेगा काला काला सा। तो बस इसको नॉर्मली रखना है, पिंक पिंक सी प्याज रखनी है, ज़्यादा रेड या ब्राउन सी नहीं करनी है। वो रेड कह रही हूँ, ब्राउन नहीं करनी है क्योंकि फिर वो ना अच्छी नहीं टेस्ट देगी हरे साग के अंदर। तो नॉर्मल करने ना मतलब कि कच्ची रहे प्याज और ना ज़्यादा पके, मीडियम ही रखनी है प्याज को तड़के के अंदर भूनना है। तो साथ साथ उसको भी चलाना पड़ रहा है ताकि वो उसमें चिपके ना। तो अब मैं इसको अच्छे से तैयारी कर रही हूँ तड़के की। तो जी प्याज भूननी शुरू हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी मैं उसको देख रही हूँ कि कच्चापन तो नहीं है, क्योंकि प्याज में हल्का सा अगर हम वो करते हैं तो पता चल जाता है कि प्याज कच्ची। क्योंकि कच्चापन भी हरे साग जब हम खाएंगे तो उसमें वो भी नहीं अच्छी लगेगी, कच कच प्याज बोलेगी, वो भी नहीं अच्छी लगेगी। तो इसको इतना रखूँगी कि ये सॉफ्ट सी हो जाएगी, पिंक सी। तो अब मैं बस इसके अंदर अब बस वेट कर रही हूँ कि हो जाए ये। जैसे ही लगेगा मुझे उसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। अभी तो मैंने अदरक को मैश कर रही थी क्योंकि मैंने अदरक भी इसमें डालती हूँ, लेकिन मैं कई लोग हरे साग को उबालते हुए डालते, लेकिन मैं उसमें नहीं डालती, मैं इसमें ही डाल देती हूँ। क्योंकि मतलब कि मैं मेरे हस्बैंड बच्चे खा लेते हैं अदरक, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अदरक हमें इतनी मतलब कि मुंह में आती तो बुरी नहीं लगती, हम खाते हैं, हमें शुरू से आदत है। मैंने बच्चों को भी आदत छोटों से डलवा रखी है ना। मैंने उनका कभी पर्सनल खाना निकाला है ना ऐसा कुछ किया है कि भाई बच्चों के लिए अलग से बनाना है, नहीं। इसी में ही खाओ जो हमने बनाया है, चाहे थोड़ा खाओ। और बच्चों ने टच वुड खाया भी है। तो जी अब ये टमाटर इसमें से मैंने डाल दिए हैं। अब मैं मसाले डाल रही हूँ। मैंने हरा साग में मैं हल्दी भी डालती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैंने जब एक कहीं हम गए थे तो वहाँ ढाबे पे हमने हरा साग खाया था, काफ़ी टाइम पहले की बात बता रही हूँ। तो उनका साग इतना टेस्टी था, मैंने उनसे मेथड भी देखा था, पूछा था मैंने कहा आप हल्दी क्यों डालते, तो कह रहे हल्दी डालनी चाहिए क्योंकि उससे ना हरा साग में थोड़ा सा, नहीं तो थोड़ा सा कलर है ना अच्छा भी आ जाता है। हरा साग जैसे ना ज़्यादा हरा हरा सा नहीं लगता है, उसमें थोड़ा पीलापन भी अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं डालती, लेकिन डालती ज़रूर हूँ मैं हल्दी। और हम तो डालते हैं जी, शुरू से ही डालते हैं और हमें टेस्टी भी लगती है। तो आगे मैं ये बस धीरे धीरे मसाले डालती जाऊँगी। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और जी आपका ये हल्की सी हींग नाम की, बस ताकि उसमें हींग का स्वाद ना आए, बस हल्की सी हींग, ताकि भाई हमें ये गैस वगैरह ना बनाए ज़्यादा। अगर जैसे शाम को भी हम खाएंगे, कई बार तो कई घरों में तो हरा साग बना के अगले दिन तक खाया जाता है मोस्टली। तो इसमें हींग डालनी बहुत ज़रूरी होती है, और हींग डालने से नहीं हमें गैस वगैरह या फिर खट्टी डकारें नहीं आती हैं। तो हींग तो मैं डालती हूँ। मैंने तड़के में ये जो मैं 7 वाली गैस पे चढ़ा कर इसको डाल दिया है। और मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला इसमें। हरे साग का जो मैंने उबाल के पेस्ट बना रखा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं पानी डाला है। जो इसी का पानी था बस उसी को ही वो करा है। तो अब ये देखिए, अब मैं इसमें अच्छे से इसको मिला रही हूँ।
थोड़ा कैमरा टेढ़ा हो गया था मेरा, कोई काम करते करते ना पता भी नहीं चलता है कि दो तरफ दो साइड थे। एक तो आप वीडियो बनानी थी, साथ में ये शेयरिंग करना था और साथ में हस्बैंड भी बैठे हुए थे, तो ये ना लगे कि बहुत टाइम हो गया। तो दोनों को मैनेज करके मैं ये कर रही हूँ फटाफट। तो कैमरा थोड़ा टेढ़ा जा रहा था तो उसके लिए सॉरी। तो अब ये देखिए ऐसे मैं इसको है ना मैश कर रही हूँ अच्छे से, ताकि भी इसके अंदर ये टेस्ट आ जाए अच्छे से मसालों का। हरा साग जो हमने उबाला है, और सच मानी बहुत टेस्टी हरा साग बना था मेरा। तो आप भी अगर जल्दबाजी में हो या कहीं इमरजेंसी में या कहीं भी ऐसा लगे और जल्दी है, टाइम कम है, तो हरा साग खाना है तो हल्का सा आप ग्राइंड कर सकते हैं, तो उससे बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। और बाकी जो आलन का वो जो हम राइस से या उससे करते हैं, मैश वगैरह करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। टेस्ट उसका तो कुछ अलग ही होता है, लेकिन टाइम लगता है उसमें। अगर टाइम किसी को बचाना, जो वर्किंग लेडी हैं उनके लिए ट्रिक अच्छी है। तो ज़्यादा ना चलाना, बस हल्का सा करना है बिल्कुल। तो जी अब मैं इसमें जो बचा हुआ नीचे चिपका हुआ था, तो उसमें भी थोड़ा सा पानी हल्का सा डाला है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये उबालते वक्त इसमें ये पानी भी मतलब कि पता भी नहीं चलेगा। इतना नहीं डाला मैंने कि आप ऐसा बनाया था रसा कि आप रोटी पे ऊपर रख के भी खा सकते हो। और ऐसा ही साग अच्छा लगता है। ये पंजाबी लोग भी जो होते हैं, पंजाब से जो साइड के होते हैं, वो लोग भी बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा ऐसा ही बनाते हैं। ऐसा नमक वगैरह टेस्ट करी थी, क्योंकि मैं जब करती हूँ, जब कोई पूजा का सामान मतलब पूजा भगवान को भोग ना लगाना हो या श्राद्धों में, कभी भी नहीं टेस्ट करती हूँ। सिर्फ नॉर्मल डे में टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि बाद में ऊपर से जो नमक डालते हैं उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं आता है। वो नमक कच्चा भी होता है, नुकसान भी करता है हमारी बॉडी को। ये पक जाएगा तो इसमें इसलिए इसी वक्त हल्का सा एक चम्मच में लेके मैं तो टेस्ट कर लेती हूँ। अगर कोई फेस्टिवल या कोई ओकेज़न नहीं है तो मैं कर लेती हूँ, और जब कुछ ऐसा होता है तो नहीं करती हूँ। तो जी अब ये बस बन गया है। अब इसको फाइनल करना है। देखिए नमक कम था इसलिए मैंने और डाल दिया ये। और नमक ये पता है कि ज़्यादा आपको लग रहा होगा, ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक जितना डालो ना, पता नहीं क्या होता है उसमें, बहुत ही कम लगता है। तो ये मेरा नवरात्रों का बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको अच्छा बड़ा पैकेट लेके आया था बेटा, तो उसको उस टाइम तो जितना खाया जाता है उतना ही होता है, बाकी बात के लिए मैंने उठाना नहीं था। मैंने चलो इसको रूटीन में यूज़ कर लेती हूँ, ख़त्म तो करना है इसको नमक को। तो ये बस मैं इसमें लगी पड़ी हूँ। अब बस ये मेरा रेडी हो चुका है अब। और हस्बैंड तो बाजरे की रोटियां कह रहे थे, बट उस समय जो चक्की वाले भैया हमारे जो नियर हैं, उनकी दुकान खुली नहीं थी। तो हमने फिर क्या किया, मैंने एक तो राइस बनाए थे इसके साथ, और गेहूं की रोटियां ही बनाई हैं, उसमें बेसन थोड़ा सा मिक्स करके। तो वो भी टेस्टी लग रही थी। बाकी इच्छा तो मक्के की या फिर बाजरे की रोटी खाने की थी। चलो कोई बात नहीं, जो टाइम पे मिल जाए वही है। मैंने फटाफट ये अब आटा भी गूंथने की तैयारी कर लूँगी। मोस्टली ये बन ही चुका है, तो अब बस इसकी थोड़ी सी मैं हीट करूँ, ताकि जो मैंने ऊपर बाद में थोड़ी सी खटाई और नमक डाला है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए भाप से। तो मैंने इसको भाप देकर हल्का सा बिल्कुल ज़ीरो उस पर कर रखा है, ताकि चिपके भी ना, कढ़ाई के अंदर चिपके ना, जले ना। तो अब मैं आटे की तैयारी कर रही हूँ गूँथने की। तो अब मैं बस आटा गूँथूँगी फटाफट। राइस मैंने बना के एक पतील में पहले ही रख दिए थे, क्योंकि राइस बनने में तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और आटा गूँथना ज़रूरी था। आटा मैं अब वैसे तो मैं ज़्यादातर ना सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ उसके साथ ही साथ फटाफट कर देती हूँ। आज क्योंकि हरा साग में जो टाइमिंग काटने में उसको लगा है, और कोशिश तो मैंने बारीक काटने की करी थी, जितना उसमें टाइम लगा है वो टाइम सारा मेरा यहाँ किचन में लगना था, लेकिन वो वहाँ पे लग गया 15 मिनट 20 मिनट, आराम से 15 मिनट तो लग ही गए थे। तो चलो कोई बात नहीं, जब कभी कभी ये चीज़, क्योंकि ये तो सिर्फ सर्दियों का ही है हरा साग हमारा, तो ये बनाने में और जो समय लगना है वो तो लगना, लेकिन खाने में जब सब खाते हैं खुश होके, तो वो जो टाइम लगता है वो सब भूल जाती हैं हर लेडीज़। क्योंकि सब लेडीज़ चाहती हैं कि भाई जो बना है बच्चे परफेक्ट बन गया, डन कर दिया मैंने इसको तो जो परफेक्ट बना है तो उसको, जो हमने बनाया है उसको सब बोल दे भाई बहुत ही स्वाद बना है। तो बस हमारा टाइम भी कवर, ये मेरा बन चुका है। देखिए जी इसका, मैंने इसमें जो नूनी घी हमारे यहाँ नियर डेयरी है वहाँ से ले आते हैं हम, तो वहाँ से लेके आया था बेटा, उसको पसंद भी है तो ये डाल दिया हरे साग के अंदर से, और भी इसका टेस्ट बढ़ गया है। तो ये गरम गरम है जी। ये हस्बैंड की थाई लगा दी है मैंने, रोटी है और ये थोड़ा सा
मूली के कट कर दिए। चावल उन्होंने थोड़े ही बोले थे और हम तो हरे साग के साथ चावल भी खा लेते हैं और सब्जियों के साथ भी मैं तो चावल खाना पसंद करती हूँ। बच्चे भी, मैंने अपने बच्चों को ऐसा कुछ नहीं किया कि वो अलग से कुछ खाएं, वो भी पसंद करते हैं। एक आधा कुछ ऐसा मुश्किल से मुझे याद, ऐसा तो है नहीं कि मेरे बच्चे ये कहते हैं कि हम मम्मी ये नहीं खाएंगे। जो हम खाते हैं वो ही सेम खाते हैं, कुछ अलग से उनका बनता नहीं है। तो ये थाली लग चुकी है और इसमें एक चीज़ मिसिंग रह गई थी। फिर मैंने कहा रुको, वो याद आ गया मेरे को, क्योंकि हरे साग के साथ जब हम गुड़ खाते हैं तो वो और भी टेस्ट आ जाता है। तो मैंने गुड़ रख दिया है। बस मिस कर रहे हैं तो बाद में हम मक्के की रोटी को मिस कर रहे हैं। बट अब जब भूख लगी हो तो जो सामने आ जाए। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और ये अब मैं अपना खाना खाने बैठी हूँ। मैंने ली है मूली और चावल और एक रोटी और हरा साग और लस्सी का गिलास। और ये आज का मेरा है, इसे लंच ही लगा लीजिए। सुबह मैंने वैसे एक है ना चीला खा लिया था बेसन का और उसमें थोड़ा सा ओट्स वगैरह मिलाकर, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि आज है ना हरा साग बनाना था। तो हस्बैंड बोले कि आज सुबह हरा साग बना लो, शाम तक चल जाएगा। उनकी बहुत दिनों से इच्छा भी थी और आज बहुत ही ज़्यादा ठंड भी लगी, कोहरा भी आ चुका है। यहाँ मॉर्निंग में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि जब मैं सो के उठी तो यहाँ पे बिल्कुल कोहरा था। तो जी बस यही है आज का ब्लॉग। और राधे जी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।